बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल रिप्लेसमेंट के बारे में और पार्शियल रिप्लेसमेंट के बारे में। ये दोनों ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो न्यूट्रल साल्ट और एसिडिक साल्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सो दैट्स व्हाई इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है और पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया हुआ है जिसमें H2SO4 है जो कि रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड के साथ और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, जिंक सल्फेट का साल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रल साल्ट है या नॉर्मल साल्ट है और साथ में H2O का मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, हमें पोटाशियम बाइसल्फेट का साल्ट मिलता है जो कि एसिडिक साल्ट है और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइड करता है। अब ये टोटल रिप्लेसमेंट इसमें कैसे हुई है, इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट कैसे हुई है, तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 है तो सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पर अटैच है, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पर अटैच है, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पर, चौथा ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड पर हमारे पास अटैच है। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है हमारे पास और यहाँ पर ये रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड के साथ। जिंक हमारे पास एक मेटल है जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता होता है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो हमारे पास होगा क्या, हम टोटल रिप्लेसमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। नॉर्मल साल्ट में हमारे पास टोटल रिप्लेसमेंट होती है, तो अब कैसे टोटल रिप्लेसमेंट होती है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव, जिंक अपने आउटर मोस्ट शेल का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा तो हमारे पास डबल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट कैसी होगी, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन आयन भी रिप्लेस होगा, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में कोई भी हाइड्रोजन बाकी नहीं रहेगा, सो दैट्स व्हाई इसको हम टोटल रिप्लेसमेंट कहते हैं। कैसे, यहाँ पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देगा तो यहाँ पर +2 का चार्ज आ जाएगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिंक को, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ इसको नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको इस ऑक्सीजन के साथ नजर आ रहा है, तो जिंक आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हमारे पास जिंक सल्फेट का साल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन ये और एक हाइड्रोजन आयन हमारे पास है तो H2O का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें और यहाँ पर गौर करें H2SO4 में, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें जिंक सल्फेट में तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद नहीं है, मींस के एसिड में हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हुई है, सारे के सारे हाइड्रोजन हमारे पास रिप्लेस हो गए, सो दैट्स व्हाई इसको हम टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, हमारे पास H2SO4 है, सेम स्ट्रक्चर है, सल्फर है, इसके साथ डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोजन है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास है, पोटाशियम यहाँ पर O और यहाँ पर H। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये पोटाशियम क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव। अब ये मेटल कैटायन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा,
यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा। तो कैसे करेगा, हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। सेम केस है हमारे पास, जैसे यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो इसके ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। अब मेटल केटायन क्या करेगा, मेटल केटायन क्या करेगा, ये आगे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास पोटाशियम बाइसल्फेट का साल्ट बन जाएगा, पोटाशियम बाइसल्फेट। ये जब आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा KHSO4 और साथ में H2O का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर ले। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हुआ है जो कि मेटल केटायन ने रिप्लेस किया है। सो नेम से भी इंडिकेट करता है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट। यहाँ पर पार्शियली हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ है, 2 में से एक हाइड्रोजन हमारे पास रिप्लेस हुआ है। सो दैट्स व्हाई इसको हम पार्शियल रिप्लेसमेंट कहते हैं, इसको हम टोटल रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हमारे पास रिलेटेड थी नॉर्मल साल्ट के साथ और एसिडिक साल्ट के साथ। ओके, थैंक्स।